हेलो दोस्तों, आज फिर से आ गए हैं एक और मजेदार कहानी के साथ। तो बिना टाइम बर्बाद किए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। यह कहानी उस समय की है जब मैं कॉलेज जाता था। उस समय एक मेरा बहुत करीबी दोस्त था। उसकी शादी हो चुकी थी। मेरे दोस्त का नाम श्याम और उसकी पत्नी का नाम रीना था। हम दोनों एक दूसरे के घर बराबर आते जाते रहते थे, क्योंकि हम दोनों का घर एक ही मोहल्ले में था। तो रीना से भी मिलना जुलना रहता था। एक दिन की बात है, मैं श्याम के घर किसी काम से गया था, तो श्याम मुझे कहीं दिख नहीं रहा था। मैंने उसकी बीवी से पूछा तो उसने कहा कि बाजार गए हैं, अभी आते होंगे। मैं बैठकर श्याम का इंतजार करने लगा। रीना बोली, तुम बैठो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। फिर रीना मुड़कर जाने लगी। अचानक से मेरी नजर रीना के तरबूज पर पड़ी। मैं तो देखता रह गया। रीना का तरबूज काफी उभरा हुआ था। थोड़ी देर बाद रीना चाय लेकर आई और मेरे सामने रखे टेबल पर जैसे ही चाय रखने के लिए झुकी, तभी उसका पल्लू नीचे गिर गया और उसके पपीते हल्का हल्का दिखने लगा। मेरे शरीर में जैसे करंट सा लग गया। मैंने अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। फिर उसने अपना पल्लू संभाला और सामने जाकर बैठ गई। कुछ देर बाद श्याम आ गया। उसने मुझे देखकर कहा, तू यहाँ क्या हुआ, कोई बात है क्या? मैंने कहा, नहीं यार, बस तुझसे एक काम था। हाँ बता। मैंने कहा, यार कल मेरे दादा दादी गांव से कुछ दिनों के लिए यहाँ आ रहे हैं, और तू तो जानता है कि मैंने उनसे एक बहुत बड़ा झूठ बोला था कि मैंने शादी कर ली है। अगर उन्हें यह पता चला कि मैंने उनसे झूठ बोला है तो उनके दिल को बहुत ठेस पहुंचेगी। तो इसमें मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तभी मैंने कहा, यार कुछ दिन के लिए अपनी बीवी को मेरे घर पर रहने दे। इससे दादा दादी को यही लगेगा कि रीना मेरी बीवी है। श्याम इतना सुनकर आग बबूला हो गया। तभी रीना बोली, श्याम गुस्सा मत करो, आखिर तुम्हें अपने दोस्त की मदद करने में क्या दिक्कत है? श्याम बोला, रीना तुम समझ नहीं रही हो, ये क्या कह रहा है? रीना बोली, इसमें गलत क्या है, बस नाटक ही तो करना है। मैंने बोला, भाई बस 2 दिन की परेशानी है, फिर दादा दादी गाँव चले जाएंगे। रीना के समझाने के काफी देर बाद श्याम ने आखिर हाँ कर दिया। फिर अगले दिन रीना मेरे घर में मेरी बीवी बनने का नाटक करने लगी। तभी मुझे दादा का फोन आया और मैं उनको लेने स्टेशन चला गया। जब मैं दादा दादी को लेकर घर आया तो देखा रीना बहुत सुंदर सजी थी। मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे रीना मेरी सचमुच की पत्नी है। तभी रीना ने दादा दादी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। फिर शाम को सबने खाना खाया और सोने चले गए। रीना और मैं भी एक ही कमरे में सोने लगे। तभी रीना ने कहा, मैं साड़ी पहनकर नहीं सो पाती हूँ, मुझे नाइटी में ही नींद आती है। मैंने कहा, मेरे घर में तो सिर्फ मेरे ही कपड़े हैं। कुछ देर बाद मैंने कहा, अगर तुम बुरा ना मानो तो मेरी लुंगी लपेट कर सो जाओ। रीना बोली, ठीक है। फिर मैंने अपनी लुंगी लाकर दे दिया। अब मैं चेंज कैसे करूँ? रीना बोली। मैंने कहा, मैं पीछे घूम जाता हूँ, तुम चेंज कर लो। तभी रीना अपनी साड़ी उतार दी और पेटीकोट खोलने ही वाली थी कि अचानक चिल्लाकर मेरे पीछे से चिपक गई। मेरे शरीर में जोश की लहर दौड़ उठी। मैंने पूछा, क्या हुआ? रीना बोली, छिपकली, मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है। मैंने रीना को पेटीकोट में देखा तो मैं भूल गया कि रीना मेरे दोस्त श्याम की बीवी है। रीना के तरबूज बहुत उभरे हुए थे और रीना की हेडलाइट तो ब्लाउज से झांक रहे थे। मेरे अंदर रीना की खुदाई की इच्छा होने लगी। मैंने कहा, रीना अगर तुम बुरा ना मानो तो हम आज की रात सच में एक पति पत्नी की तरह गुजार ले तो कैसा रहेगा? रीना शर्माते हुए बोली, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन श्याम को पता चल गया तो क्या होगा? मैंने कहा, कुछ नहीं पता चलेगा, ये बात केवल हमारे और तुम्हारे बीच में रहेगी बस। तभी रीना ने हाँ कर दी। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं आज जन्नत की सैर करूंगा। तभी मैंने दोनों पपीतों को पकड़ा और निचोड़ने लगा। रीना बड़ी बड़ी सिसकारियां लेने लगी। फिर मेरे होंठ रीना की गर्दन को छूने लगे। तभी रीना ने मुझे नीचे दबाकर घोड़े पर बैठ गई और इतने तेज घुड़सवारी करने लगी जैसे पहली बार घोड़े पर बैठी हो। रीना बोली, इस घोड़े पर बैठकर बड़ा आनंद आ रहा है। मेरे पति का घोड़ा बहुत सुस्त है और ये बहुत तगड़ा घोड़ा है। इतना कहकर रीना मेरे ऊपर से दूसरी ओर हटी और अपनी दोनों टांगे खोलकर रख दी और बोली, अब घोड़े को ऊपर से दौड़ाओ। मैंने दोनों टांगों के बीच घोड़े को छोड़ दिया। फिर रीना मेरे नीचे पड़ी पड़ी तड़पने लगी। कुछ देर खुदाई के बाद रीना झड़ गई और बोली, आज तक मुझे ऐसा आनंद नहीं आया। और फिर हम दोनों सो गए। फिर दूसरे दिन दादा दादी गांव लौट गए। फिर मैंने रीना को उसके घर छोड़ दिया और जब मुझे खबर मिलती कि श्याम घर पर नहीं है तो मैं उसके घर रीना की खुदाई करने चला जाता था।